नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर, और इसीलिए इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है। एक छोटी सी वीडियो में मात्र 6 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी, और आपका ये टॉपिक इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप आने वाले समय में किसी भी छात्र को या किसी भी जो अपने छोटे भाई बहन को ये टॉपिक पढ़ा दोगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये टॉपिक हमारा है क्या? तो ये है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वीटो शक्ति है क्या, क्या है वीटो। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पढ़ाने से पहले आपको पता होगा कि संसद में या भारत में जो भी कानून बनते हैं, जैसे आप समझे कि 10% आरक्षण का नियम बना जनरल वालों के लिए, या 3 तलाक का नियम बना, तो जितने भी प्रकार के कानून या हम कहते हैं अधिनियम बनते हैं, तो वो सब संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है? भारत में कानून कहाँ बनेगा? संसद में। अब संसद के अंग आपको पता है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ये तीनों संसद के अंग है। तो इन तीनों की सहमति से ही क्या बनता है? कोई भी कानून बनता है। अब समझिएगा, पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब तक वह आपका पारित होता है या धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो विधेयक रहता है। जैसे लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वह विधेयक होता है। लेकिन उसको अधिनियम या एक्ट बनाने के लिए, यानी कि अधिनियम, एक्ट या कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की अनुमति होती है। क्लियर है? कोई भी विधेयक आपके संसद में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास आता है, और जब राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर अपनी मोहर लगा देते हैं तो वह अधिनियम, एक्ट या कानून बन जाता है। ये क्लियर है? तो इतना आपने समझ लिया होगा कि कोई भी अगर विधेयक को हमें अधिनियम बनाना है तो पहले लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा में पास कराने के बाद राष्ट्रपति से भी पास कराना होता है। अब ऐसा समझिए, कोई विधेयक अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया, तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान या प्राप्त होती हैं, और उन्हीं शक्तियों को वीटो शक्ति कहा जाता है। अब ये वीटो शक्ति क्या है, वो ही हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका संविधान संशोधन विधेयक और आपका एक धन विधेयक, इनमें राष्ट्रपति की सहमति पहले हो जाती है। उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा में ये पास किया जाता है, क्योंकि इन पर कभी भी राष्ट्रपति मना नहीं करते, ये पास करने ही पड़ते हैं। चलिएगा, आप समझिएगा कि कोई विधेयक का अधिनियम बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास आया है, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान है: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो या आपकी जेबी वीटो। अब इन्हें समझते हैं है क्या। तो सबसे पहले हमारा आत्यांतिक वीटो। तो आत्यांतिक वीटो क्या है कि कोई आपका विधेयक आपके राष्ट्रपति जी के पास गया, और राष्ट्रपति जी को वह विधेयक अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी, अर्थात उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इसे मना कर दिया तो ये क्या विधेयक हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि अधिकांश विधेयक को राष्ट्रपति मना क्यों करता है? तो जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं या जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं, ऐसे विधेयकों को ही राष्ट्रपति मना करता है या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। एक तो सिंपल सा पास कर दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो जो उसकी वीटो पावर है वो 3 प्रकार की है। विधेयक आया, राष्ट्रपति ने इसे अनुमति नहीं दी, इसे फेल कर दिया। क्यों फेल करेगा भाई? जो गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के पास आएंगे तो उन्हें राष्ट्रपति फेल कर देता है। सबसे पहले इस शक्ति का प्रयोग किया था आपके वर्ष 1954 में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में। क्लियर है? पहला समझ आया। दूसरा है हमारा निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या है कि कोई विधेयक आपका संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, तब उस विधेयक में राष्ट्रपति को लगा कि यह अभी सही नहीं है, कानून के दायरे से ठीक नहीं है, इसमें पुनः विचार होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को
पुनः संशोधन करने के लिए कहाँ भेज देगा, संसद में भेज देता है। उसके बाद संसद अगर उस विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस विधेयक पर अपनी मोहर लगानी होती है और उसे पास करना होता है। क्या संसद उसमें संशोधन करे या ना करे, दूसरी बार में जब जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होगा इस विधेयक को पास करने के लिए। अब बात आती है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले आपका 1991 में वेंकट रमन ने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद 1997 में KR नारायण द्वारा इसका प्रयोग किया गया और 2006 में APJ अब्दुल कलाम जी ने भी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। अब हमारी जो तीसरी वीटो है, इंटरेस्टिंग वीटो है और एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो जो JB वीटो या हम इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ये वीटो क्या है, ऐसा समझिए कि कोई विधेयक आया आपका राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी इस विधेयक को या मना भी नहीं करेंगे कि भाई मैं इसे पास नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद में इसे पुनः विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे। और क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आया तो राष्ट्रपति जी उस विधेयक को अपने पास रख लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते कि मैंने पास किया, फेल किया, पुनः विचार के लिए जाओ। और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और वह बाध्य रहेंगे 2 माह में पास करने के लिए, 6 माह में पास करने के लिए। ऐसा कोई भी नियम हमारे संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति जी के पास कोई विधेयक गया, वो उसे अपने पास जिंदगी भर तक के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उसे इतने समय पास करना है। तो ऐसा प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है कि कोई विधेयक को अपने पॉकेट में रख ले, अपने पास रख ले, तो उस शक्ति को राष्ट्रपति की JB वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब बात बनेगी सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था 1985 में। अब 2 तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे होंगे कि भाई राष्ट्रपति जी ने इसे पुनः विचार के लिए क्यों नहीं भेजा। अगर राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए भेजते तो ये वापस आता और राष्ट्रपति जी को पास करना पड़ता। अब आपके बारे में दूसरा क्वेश्चन आया होगा कि भाई तो राष्ट्रपति जी ने इसे मना क्यों नहीं किया या आत्यंतिक वीटो का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि ये विधेयक जो आते हैं जो अब यहाँ पर तो हमारा आत्यंतिक वीटो में गैर सरकारी को फेल करेगा, लेकिन कोई ऐसा विधेयक हो जो सरकार के सदस्य ही भेजे लेकिन फिर भी वह संविधान की दृष्टि से ठीक ना हो, तब आत्यंतिक वीटो का प्रयोग वह कर नहीं सकता, क्योंकि वह सरकार के द्वारा आया हुआ विधेयक है। और यहाँ पर अगर पुनः निलंबनकारी का प्रयोग करे तब भी वह पास होकर आता है। तो मजबूरन राष्ट्रपति जी को JB वीटो का प्रयोग करना पड़ता है कि वह बहुत लंबे समय तक आपका वहीं पर रुका रहेगा। तो ये थी हमारी वीटो शक्तियाँ। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहता है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। वैसे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ हैं वो अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।